की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हिंदुत्व बीमारी लगती है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि जब भी किसी मुसलमान बच्चे की हत्या करनी होती है तो जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इल्तिजा मुफ्ती को हिंदुत्व से परेशानी, दिक्कत है क्या? इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। वोट के लिए सनातन पर जोर एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारना। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए इस हथियार को अख्तियार करते रहे हैं। इसी ट्रेंड में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनकी मां सनातन समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना चुकी हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ मुफ्ती परिवार का जहर अब सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, फिर अपने बयान को जायज वोट ठहराने लगी। पहले सुनिए इल्तिजा का सनातन के खिलाफ जहर। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, फिर अपने विवादित बयान को जायज ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not. I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के साथ ही साथ साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। इंडी अलायंस की यही पहचान, करो हिंदुत्व का अपमान। जिस प्रकार से इंडी अलायंस के एक साथी ने, पीडीपी ने अब फिर से हिंदू धर्म, हिंदुत्व पर, हिंदू आस्था पर चोट की है, ये दिखाता है कि केवल और केवल लेनी है वोट बैंक की ताली, इसलिए दो हिंदू आस्था और हिंदुत्व को गाली। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। उनको स्वतः सनातनियों से, हिंदुत्ववादियों से क्षमा मांगनी चाहिए। आप इस देश को अपना नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो राम को अपना नहीं समझ रहा है, जो राम का सम्मान नहीं कर रहा है, जो भगवान श्री राम का नाम अदब से नहीं ले रहा है, वो इस देश को भी नहीं समझ सकता है। भगवान श्री राम का अपमान करना भारत का अपमान करना है। इल्तिजा मुफ्ती अभी राजनीति में नई है, उन्हें बहुत आगे जाना है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा, उन्हें सलाह भी दूंगा कि भगवान श्री राम का नाम अदब से लें। दरअसल 6 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर इल्तिजा भड़की हुई हैं और सनातन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनका गुस्सा नहीं फूटता, उनका दिल नहीं पिघलता, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत में इन्होंने अपना मन मस्तिष्क सब कुछ खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ। इस बीच जो साधु संत हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है। प्रयागराज पहुंचे साधु संतों ने क्या कुछ कहा है इनके बयान को लेकर, सुनाते हैं आपको। उन्होंने, उनकी मानसिकता में तो हिंदुत्व तो सनातन बीमारी है। ये तो हमको सोचना है कि जब भारत में हम लोग रह रहे हैं और इतनी संख्या में हैं, तो लोग एक दूसरे के अपने निजी स्वार्थों में बटे हुए हैं। अगर एकजुट होकर इनकी खिलाफत नहीं करेंगे तो इनका तो टारगेट है। चाहे कश्मीर से देखो पहले क्या हाल हुआ था, अब उनकी चलती नहीं है। तो वो क्या
कर्म नहीं कर सकते, लेकिन वाणी से तो वो बाण चलाते ही है। तो ये तो हम लोग को खुद सोचना होगा अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक यही देश है जहाँ पर हम रह सकते हैं। बाकी बाहर में जाइए, उनकी जो नियम मर्यादा उसके हिसाब से नहीं रहेंगे, 1 मिनट में बाहर कर देते हैं। और ऐसी ऐसी सजाएं कि दूसरा तो रह नहीं सकता है। और इनको खुली आज़ादी है, तो इस पर विचार करना होगा समाज को भी और समाज के ठेकेदारों को भी। हिंदू हैं, ये अति प्राचीन व्यवस्थाएं हैं और हमारे भारत देश में कोई भी आकर के कुछ भी कह सकता है और कोई कुछ भी बोल सकता है। किसी के मुंह पे हम टेप और पट्टी नहीं लगा सकते हैं, परंतु हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि बीमारी कभी आपके लिए बहुत घातक बन सकती है। जिसे आप बीमारी कह रहे हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है और आपके औरंगजेब रहे या और लोग रहे, इस बीमारी का कभी कोई इलाज नहीं कर पाए हैं। और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस प्रकार का बयान दे करके आप लोग ललकार रहे हैं, ललकारने की कोशिश न करें। देश में शांति व्यवस्था बना करके जिएं और जीने दें। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से हमारे साथ पुनीता जुड़ रही है, गुरसिमरन हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आपने बात करने की भी कोशिश की, इस तरह का बयान ऐसा लग रहा है कि आदत सी बन गई है, बार बार हिंदुत्व का अपमान, क्या एक ट्रेंड बन गया है इंडिया ब्लॉक के लिए? देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक नया ट्रेंड बन गया है ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकी जाएं, और यही कारण था कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से ये बयान दिया गया, जहां पे हिंदुत्व को एक बीमारी बताया गया और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भगवान राम के लिए भी किया गया। कल जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार वो क्यों ये बोल रही हैं, क्या कारण है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनकी जुबान जो है वो बिल्कुल बंद है, लेकिन यहाँ पर जो है एक वीडियो के आधार पर पूरे धर्म को जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। तो तब आपने देखा कि किस तरह से इल्तिजा मुफ्ती के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जवाब देने के बजाय ये कोशिश की कि जो है उन्हें रोका जा रहा है, वैसा कुछ था नहीं है। तो जवाब जो है वो कहीं ना कहीं अब इल्तिजा मुफ्ती के पास नहीं है। जब कहीं ना कहीं मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं तो ये ट्रेंड बन गया है नेताओं का कि जवाब ना देना और उसके बाद कहना कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है या आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जवाब जो है वो उनकी तरफ से नहीं दिया गया। इसके बाद अब कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो अब उसने पुलिस का रुख किया है, कानून का रुख किया है। महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग थाने में जो है धारा 302, 323 और 325 भारतीय न्याय संहिता और 67 IT एक्ट के तहत एक कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई गई है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। जी, धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर बार बार इस तरह के बयान फिलहाल दिए जाते हैं और कई सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इल्तिजा मुफ्ती और उनकी पार्टी को दिक्कत क्या है सनातनियों से, हिंदुत्व से। आपको दिखाते हैं कि सनातन के खिलाफ नफरती बयान देने वाली इल्तिजा मुफ्ती बांग्लादेश से जुड़े सवालों से आखिरकार कैसे भाग खड़ी हुई। Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocity. Sorry. Take care. Madam, no words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not. I'm not heckling you. I'm just asking you a question. I don't want to talk. Please let me. You have been, Madam. You have not spoken a single word when it comes to. You're heckling me and you're proud. No. You're heckling a girl. I'm not heckling you. I didn't fell over you. You just don't try to put words. If you don't want to speak, that's completely a different thing. No, no.